तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू आज से ख़वातीन के हुकूक, हिस्सेदारी और उनकी हुसूलियाबियों को लेकर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम है ख़वातीन का हक कोई शक। न्यूज़ 18 उर्दू इस बड़ी मुहिम की शुरुआत अमन के अलमबरदार बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर कर रहा है। लिहाजा आज के दिन महात्मा गांधी की ख़वातीन को लेकर कही गई बातों को याद करने से बेहतर खराज अक़ीदत हो ही नहीं सकता। गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसा हिंदुस्तान वजूद में आए जहां गरीब से गरीब इंसान भी ये सोचे कि ये मुल्क उसका है और उसकी आवाज़ को बराबर की अहमियत हासिल है। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां आला और अदना का कोई तसव्वुर ना हो। ऐसा मुल्क जहां हर मजहब के लोग अमन और भाईचारे के साथ रहें। ऐसा हिंदुस्तान जहां छुआछूत के लिए कोई जगह ना हो, जहां नशा करने का कोई तसव्वुर ना हो, जहां ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक हासिल हों। न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम का मकसद भी ख़वातीन के हुकूक, बराबरी, हिस्सेदारी और उनकी काविशों को मंजर आम पर लाना है। उन ख़वातीन के जज्बों की सताइश भी करनी है जिन्होंने तमाम मुखालिफतों, नामवाफिक हालात और चैलेंजेस को मात देकर एक अहम मकाम हासिल किया। वहीं इस मुहिम के जरिए ये भी टटोलने और जानने की कोशिश करनी है कि मौजूदा वक्त में ख़वातीन को लेकर समाज कितना बदला है और औरतें कितनी आज़ाद हैं। साथ ही हर दिन दिखाएंगे आपको औरतों की कामयाबी की कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी। ऐ माओ, बहनों, बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियां, शहरों की हो आबादियां। गमगी दिलों की शादियां, दुख सुख में राहत तुमसे है। ख़वातीन और मर्द समाज की अलग अलग इकाई हैं। दोनों की हैसियत बुनियाद के पत्थर की है। दोनों का अपना दायरा अमल है। दोनों के हुकूक हैं। समाज और कौम की तामीर में दोनों की हिस्सेदारी बराबर है। किसी एक के भी कमजोर होने से समाज का तवाज़ुन बिगड़ने का खतरा रहता है। मौजूदा दौर में इंसान तरक्की की नई मंजिलें सर कर रहा है। बावजूद इसके हकीकत यह है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हुकूक और तरक्की की बातें की जाती हैं। अगर इस आधी आबादी की हालत खराब होगी तो रियासत भी खराब होगी। जिस तरह सुतून को देखकर किसी इमारत की मजबूती का अंदाजा किया जा सकता है, उसी तरह समाज और मुआशरे में ख़वातीन के मकाम और मर्तबे और हैसियत को देखकर कौम की अजमत और सरबलंदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। माशरे का ये सुतून अगर मजबूत है तो उस पर कौम के अमन व आफियत की छत डाली जा सकती है। सियासी गलियारा, कारोबारी फोरम, सनती सरगर्मियां, खेत खलियान, IT सेक्टर, खेल का मैदान या फिर तालीमी शोबा। गरज कोई शोबा ऐसा नहीं जहां ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना नजर ना आती हों, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। ख़वातीन की इस ज़ाहिरी तरक्की से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सितारों पर कमंद डालने वाली ख़वातीन को आज के रोशन ख्याल और तरक्की याफ्ता समाज में घर की चहार दीवारी से लेकर कारोबारी इदारों तक इस्तेहसाल और हरासानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इग़वा, जिनसी हरासानी, इस्मत रेजी, कम उम्री में शादी, जायदाद में हक ना देना और लड़कियों को तालीम से महरूम रखना आज भी हमारे माशरे के अहम अलमिये हैं। इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नहीं हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ जराइम के ग्राफ में कमी नहीं आ रही है। यहाँ ये जायजा लेने की ज़रूरत है कि अगर ख़वातीन का माशरे को बनाने और बिगाड़ने में इतना अहम रोल है तो उसको वो अहमियत क्यों नहीं दी जाती जिस अहमियत की वो मुस्तहिक है।
अगर औरत ही माशरे की बुनियाद है तो उस बुनियाद को मजबूत करने पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? ये कुछ सवाल हैं जिसे पूछना लाजमी है। वहीं दूसरा खुश आइन पहलू ये भी है कि आज़ाद हिंदुस्तान में खवातीन की हालत और माशरे के रवैये में काफ़ी तब्दीली आई है, जिसकी मिसालें वक्तन फवक्तन देखने को मिलती हैं। अब औरतें घरों की जीनत ही नहीं बल्कि खला में पहुंचने का हुनर रखती हैं। निशाने मुकर्रर ही नहीं करती बल्कि निशाने लगाती भी हैं। कारोबारी फोरम से लेकर नौकरशाही तक में अपना किरदार निभा रही हैं। अपनी तालीमी लियाकत और समझ बूझ से खवातीन ने रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क की बागडोर संभाली है और संभाल रही हैं। मौजूदा वक्त में खवातीन न सिर्फ रोजगार हासिल कर रही हैं बल्कि दूसरे के लिए रोजगार के मौके भी फराहम कर रही हैं। माशरे के लिए रोल मॉडल भी बन रही हैं। मर्दों के गलबे वाले समाज में औरतें अपने हुकूक और बराबरी की न सिर्फ बातें कर रही हैं बल्कि जरूरत पड़ती है तो उसकी हुसूलियाबी के लिए सड़कों पर भी नजर आती हैं। आईन से हासिल हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आज़ाद ख्याल और आज़ाद सोच का माहौल बना रही हैं। साथ ही तंग नज़र माशरे से ये सवाल भी करती हैं कि उनको लेकर समाज एहसासे कमतरी का शिकार अब भी क्यों है। ये है औरतों का हक, कोई शक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जहां एक जानिब खवातीन के जज्बे, जुनून और हिम्मत की सताइश की जारी है तो वहीं मुल्क की आधी आबादी को मुख्तलिफ शोबों में पूरा हक दिलाने के लिए मुख्तलिफ महाज से आवाज़ें उठती रही हैं। भले ही ये आवाज़ वक्त की आजमाइशों का शिकार रही हो, कभी इन मांगों में शिद्दत देखी गई तो कभी इन मुतालिबात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक नज़र खवातीन के अहम मुतालिबात पर। ऐसा माना जाता है कि माशरे की खवातीन अगर बाइख्तियार होंगी तो समाज खुद ब खुद तरक्की करेगा। हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर देखें तो 1950 से लेकर अब तक के सफर में खवातीन मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। हर शोबे में औरतों की कामयाबी के डंके बज रहे हैं। बावजूद इसके कई ऐसे शोबे हैं जिनमें खवातीन रिजर्वेशन की मांग करती आई हैं ताकि उनकी हिस्सेदारी को मुमकिन बनाया जा सके। कई दहाइयों से खवातीन सियासत में 33% रिजर्वेशन की मुंतजिर हैं। 1974 में पहली बार खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने का मुद्दा उठा, जिसके बाद पंचायत चुनाव में खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन पार्लियामेंट में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने का मुद्दा अभी भी ज़ेरे इल्तवा है। राज्यसभा से इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी भी मिली, लेकिन लोकसभा से इसके मंजूर होने का इंतजार आधी आबादी को आज भी है। आज समय आ चुका है कि हम महिला सशक्तिकरण की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ाएं। वह कैसे संभव है? वह संभव है 33% आरक्षण देकर। जी हाँ, महिलाओं को 33% आरक्षण देकर सरकार सशक्तिकरण की सबसे बड़ा उपहार महिलाओं को दे सकती है। आलमी तनाजुर में मर्दों खवातीन की बराबरी और हिस्सेदारी को लेकर भले ही बुलंद बांग दावे किए जा रहे हों, लेकिन ये तस्वीर भी खुश रंग नहीं। अफगानिस्तान के सियासी उथल पुथल और गैर यकीनी सूरत हाल ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और हुकूक के ताल्लुक से दुनिया को मुस्तरब व परेशान कर दिया। उबूरी हुकूमत में खवातीन को जगह तक नहीं दी गई। तब्दीली के नाम पर तंग नजरी के माहौल में खवातीन अपनी आवाज़ और आज़ादी के हवाले से फिक्रमंद हैं। वो अपने इख्तियारात, हुकूक की फराहमी और आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, हत्ता कि उन्हें सदाए एहतजाज बुलंद करने से भी रोका गया। तो वहीं हिंदुस्तान की अदलिया में खवातीन की हिस्सेदारी पर बहस को तक़वियत उस वक्त मिली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि खातून वकला को गुस्से से अदलिया में 50% रिजर्वेशन की मांग करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस मशवरे पर क्या कहती हैं खातून वकील, जरा सुनिए। अगर किसी कारण से, और पूरा समय ये रहा है कि देयर इज़ बीन डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग लेवल पर हो, तो इसलिए अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है, रिजर्वेशन ही शायद एक यूज़फुल टूल हो सकता है कुछ समय तक। और ये हमेशा हमें याद करना चाहिए कि कोई भी जो स्टेप लिया जाए वो टेम्प्रेरी हो, सिर्फ जब तक लेवल पर चीज़ नहीं आ जाए। तो ज़रूरी है, और आई थिंक एट ऑल लेवल्स।
अपने हुकूक व इख्तियारात और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना, मुज़ाहिमत करना, आवाज़ बुलंद करना, दूसरों की आवाज़ बनना, ये है औरतों का हक, कोई शक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज़ 18 उर्दू की इस बड़ी मुहिम को साथ मिला है आम आदमी पार्टी का, इसलिए इमरान हुसैन साहब जो कि रियासती वजीर हैं आम आदमी पार्टी से हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 की इस मुहिम का, इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, चूँकि इस मुहिम के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर आपका नज़रिया क्या है? साथ ही साथ सवाल ये कि आपके मुताबिक आखिर ख़वातीन के हवाले से और ख़वातीन की हिस्सेदारी, हुकूक़ के हवाले से आपको अभी मौजूदा वक्त में क्या लगता है कि कहाँ कहाँ गुंजाइशें हैं जहाँ पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 उर्दू को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ख़वातीन का हक़ कोई शक के नाम से ये प्रोग्राम लॉन्च किया। इससे पहले आपने वैक्सीनेशन के ऊपर, कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत शानदार जो है एक अपना कैंपेन चलाया 1 महीने का लगभग, तो उससे लोगों को काफ़ी फैज़ पहुंचा। तो मुझे लगता है इसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और अब आपने महिलाओं के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर आपने ये प्रोग्राम, ये कैंपेन लॉन्च किया, इसके लिए भी आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है, आजकल कोई भी चैनल आप खोल लो, उसके ऊपर जो है सिर्फ हिंदू, मुसलमान या और दीगर ऐसी चीज़ें आती हैं, जिससे तो ये एक ऐसी मुहिम है जो आम लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर करती है। तो मुझे लगता है, और आप ये और लोग और चैनल्स को भी मुझे लगता है और लोगों को भी आप ये सिखा रहे हो कि जो लोगों की ज़रूरत हैं, जो ज़िंदगी है, उसके बारे में और सबको सोचना चाहिए, आना पड़ेगा सब लोगों को। देखिए, ख़वातीन का हक़ कोई शक जो आपने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लॉन्च किया है। अभी जो आज हमें सबसे ज़्यादा, कोई भी आज अगर आप देखें, अगर एक बच्ची पढ़ती है जी, तो उसके बाद पूरा ख़ानदान पढ़ता है जी। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे जोर देना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी ख़वातीन को बराबरी का हक़ दिया गया है। तो आज हमारी बच्चियां, आपने देखा होगा, फ़ौज के अंदर भी आज शाना बशाना काम कर रही हैं, आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, आज माशाल्लाह IAS बन रही हैं ख़वातीन। तो शाना बशाना है, और अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो उसको भी हमें पूरा करना होगा। हमें सबसे पहले अपने घरों के अंदर, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को जो है रिस्पेक्ट देनी होगी सबसे पहले तो। और हमें माशरे को भी ये समझाना होगा कि हम ख़वातीन की इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, और सबसे पहली चीज़ है रेस्पेक्ट, और उनको लड़कों से कम ना समझें, बराबर समझें। इमरान हुसैन साहब, चूंकि आपका ताल्लुक एक सियासी पार्टी से है, तो मेरा सवाल कुछ ऐसा ही है। हम ये जानना चाहते हैं कि सियासी नुक्ते नज़र से आप ख़वातीन को कहाँ देख रहे हैं, कि वो कहाँ पर खड़ी हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ख़वातीन आज IAS बन रही है, मैंने अभी बताया, फ़ौज में शाना बशाना चल रही हैं, और सियासत में भी शाना बशाना चल रही हैं। आप कोई भी सियासी सरगर्मी देख लो, कोई भी सियासत में कोई भी प्रोग्राम देख लो, कोई भी अगर कहीं एहतजाज अगर किसी किस्म पर हो रहा, उसमें देख लो, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज ऐसा नहीं है कि सियासत में हमारी बहनें पीछे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी को ही आप देख लो, हमारे यहाँ महिलाओं को के सम्मान में कोई आपको बराबरी का हकूक़ है हमारे यहाँ। और आप एक चीज़ ये भी देखो आप कि अभी स्वाति मालीवाल जी हमारी जो हैं चेयरपर्सन है वुमेन कमीशन की, आप देखो कितना काम कर रही हैं वो महिलाओं के लिए। और आपने देखा होगा उनके हकूक़ के लिए वो अभी अनशन पे भी लास्ट टाइम बैठी थी, आपने देखा होगा।
तो हमारी पार्टी तो महिलाओं के सम्मान के लिए तत्पर रहती है हमेशा। इमरान साहब, एक सवाल और आपसे ये कि आज़ाद हिंदुस्तान में ख़वातीन को आप कितनी आज़ाद देखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आज अब आप देखो हमारी बच्चियां, सबसे पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के बाद में आज हमारी बच्चियां, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें राइट दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें, अगर कहीं नहीं है तो हमें उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे जैसे आपने ये रखा, तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। अगर कहीं, क्योंकि हिंदुस्तान और बहुत बड़ा है और हम दिल्ली में रहते हैं, तो मुझे दिल्ली में मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो हैं माशाल्लाह लड़कियां जो हैं और औरतें, हमारी बहनें, सब शाना बशाना बढ़ चढ़ कर काम करें। आपके चैनल के अंदर भी आप मुझे बताएं, आपके चैनल के अंदर जो है ख़वातीन शाना बशाना काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? इमरान साहब, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि ख़वातीन की बेहतरी, हुकूक और हिस्सेदारी को लेकर दिगर पार्टियों से बेहतर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, या फिर आपका क्या मंसूबा है आगे आने वाले दिनों में ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं तो सभी महिलाओं की बात करता हूँ कि महिलाएं सब बराबर हैं, और आपका प्रोग्राम का नाम भी है ख़वातीन का हक कोई शक, ये नाम है आपका। तो जो भी इनके सबसे मेन चीज़ जो है ना, कोई भी समाज, कोई भी देश और कोई भी, अब मैं जेंडर भी कहूँगा क्योंकि ख़वातीन का प्रोग्राम है, तो जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो तालीम मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं करेगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है ये कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दिलाएं। अगर एक बच्ची पढ़ती है तो मुझे ऐसा लगता है एक पूरा ख़ानदान पढ़ता है, एक पूरा ख़ानदान पढ़ता है, एक नस्ल को एक नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और जब हमारी बहनें और बच्चियां, और आज मुझे लगता है जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई है और एजुकेशन पे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक बच्चा दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है, एक एक बच्चा पढ़ रहा है दिल्ली के अंदर और एजुकेशन हासिल कर रहा है। और जब हमारी बच्चियां, बच्चे सब पढ़ जाएंगे तो उसके बाद आपको, मुझे लगता है जब ये मुहिम चलाएंगे तो मुझे लगेगा कि और बेहतर है, क्योंकि बच्चियां, हमारी बच्चियां किसी लड़कों से कम नहीं है। आज अगर आप उन्हें तालीम दिलाएंगे, अगर आप सोचें इंजीनियर भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, तो तालीम दिलाएं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 के इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। औरतों का हक कोई शक प्रोग्राम जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इसीलिए हमने खास पैनल को मदऊ किया है ताकि ख़वातीन के हुकूक, हिस्सेदारी और बराबरी पर बातचीत की जा सके। खास मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जिनको आपसे तारुफ कराना ज़रूरी है। ताहिरा हसन साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के इस मुहिम से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अरूब अब्दुल अजीज़ साहिबा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं महिला प्रदेश कांग्रेस की, राजस्थान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका भी वेलकम करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान खुशबू मट्टू जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्रगन्या सिंगर हैं, इनका पूरा नाम है प्रगन्या वाकलू। आपका भी इस्तकबाल करते अपने ख़ास शो अब में जुड़ने के लिए। आप तमाम लोगों का सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू शुक्रिया अदा करता है और इस मुहिम पर आपकी राय जानने की शुरुआत करें उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप सब से कि इस मुहिम से जुड़कर आपको कैसा महसूस हो रहा है। जैसे जैसे मैं आप लोगों से सवाल करूंगी वैसे वैसे आप जवाब देती जाएंगी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ताहिरा हसन साहिबा से मैं चाहूँगी कि वो अपना मौक़िफ़ रखें, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, समाजी कारकुन होते हैं, वो समाज के हर सेक्शन से बड़े ही नज़दीकी से मुलाकात उनकी होती है, बड़े ही करीब से वो देखते हैं। तो उनका नज़रिया क्या है ख़वातीन के हुकूक, हिस्सेदारी और बराबरी पर। सबसे पहले ताहिरा हसन साहिबा आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे और साथ ही न्यूज़ 18 के इस मुहिम को आप किस तरह से देखती हैं, बताइएगा। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। एक बहुत अहम मुहिम न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से शुरू हुई है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, बहुत से हुकूक
बहुत से अपने राइट्स, जी। अपने हक महिलाओं ने अपने जद्दोजहद, अपने संघर्ष के जरिए बहुत से कानून भी बनवाए हैं। जो ये टनल थी, मैं बार बार कहती हूँ, बहुत अंधेरी थी, अब इसमें कुछ रोशनी दिखते है। आप देखिए चाइल्ड मैरिज के लिए ये जद्दोजहद हुआ, महिलाओं ने ही जद्दोजहद किया, उन्हीं का संघर्ष था। जी। डाउरी एक्ट बना, उसके बाद फीमेल फिटिसाइड के लिए एक्ट बना कि बच्चियों जिनका दम माँ की कोख में फोड़ दिया जाता था, और वो भी बहुत, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता था, बहुत सिविलाइज लोगों में भी होता था, और साइंटिफिक देन अल्ट्रासाउंड के द्वारा तय किया जाता था, और अगर बच्ची है तो उसको इस दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया जाता था। उसके खिलाफ भी कानून बनाया, महिलाओं ने अपने जद्दोजहद के संघर्ष से बनवाया। और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, जो चहर दीवारी में महिलाओं के साथ तशद्दुद होता था, अब भी होता है कानून के बाद, लेकिन हमारे हाथ में उस समय जब हम इसको लेके आगे बढ़ रहे थे, बराबर यही आवाजें आती थी कि औरतें सबसे ज्यादा महफूज, सुरक्षित चहर दीवारी में हैं। लेकिन ये महिलाओं का सशक्त संघर्ष था, की हिम्मत थी, उनका हौसला था कि जो बाहर निकली, हेड ऑन लिया, और आखिरकार संसद को कानून बनाना पड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमारे हाथ में। फिर इसी तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कानून बना, इसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस के लिए बना। जी। वो भी एक पूरी कहानी है कि किस तरह से जद्दोजहद करके औरतें उसमें आई, जो वर्किंग औरतें थी, जो काम करती थी, कितनी बार वो खामोश रहती थी कि कभी कभी उस सैलरी पे सिर्फ वो ही नहीं डिपेंड करती थी, पूरा खानदान उस पर डिपेंड कर रहा होता था, तो खामोश रह जाती थी। किस तरह से उनको ये कानून मिलने के बाद उनके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई, और उस कानून को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ी। लगता है अभी इसके बारे में जानकारी पूरे नीचे तक हमारी ख्वातीन को नहीं है। तो जाहिर है कि जो ये न्यूज 18 उर्दू ने ये खूबसूरत मुहिम का पूरा एक तैयार किया है, औरतों का हक, कोई शक, बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि औरतों का हक कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ महाज पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जिन्हें बेवजह तूल दिया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक इशूज हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, खासकर खवातीन के मसाइल हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मुहिम की शुरुआत की है, ताकि ये टटोला जा सके कि खवातीन आज़ाद हिंदुस्तान में इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती हैं। खुशबू मट्टू, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बहुत सारे कवानीन खवातीन को उनके इख्तियारात दिलाने के लिए बनाए गए हैं। आपके नज़दीक क्या लगता है कि अभी आज़ाद हिंदुस्तान में खवातीन उन आइन का सहारा लेते हुए किस हद तक बढ़ रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि क्या ये मौजूदा वक्त ऐसा है, या फिर जो चला आ रहा है वक्त, जो आइन ने उनको राइट्स दिए हैं वो भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रहे? जी नमस्कार सबको। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 18 उर्दू को बधाई देना चाहूँगी कि हमने ये ऐसी मुहिम शुरू की है। हम अवेयरनेस कर रहे हैं वुमेन राइट्स पे, और रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि औरत कितनी दूर पहुँच आई है, कितना प्रोग्रेस किया है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैं आपसे सबसे पहले तो ऐसे शुरू करना चाहूँगी कि कोई भी रुकावट सिर्फ अब हमारी सोच में है। बिल्कुल, असली में कोई रुकावट नहीं है औरत के लिए। एक औरत के लिए जो प्रैक्टिकल रुकावटें हैं उन सब पे काम किया जा रहा है और भी किया जाएगा, और हमें उसके लिए हर किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाके वो बदलाव आएंगे। जैसे कि हम देखें, रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? बराबरी के लिए। जी, इक्वालिटी तभी आएगी, बराबरी तभी होगी जब हमारी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, हमारी रिजर्वेशन होगी। और हमारी रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि औरत अगर औरत के बारे में बात नहीं करेगी, अगर औरत के लिए डिसाइड नहीं करेगी, तो फिर ये कैसी दुनिया जहाँ पे आधी दुनिया तो औरत है और औरत ही नहीं होती डिस्कशन वाले ग्रुप में, या डिसाइडिंग कमिटी में ही औरत नहीं होती है। तो हमें डिसीजन मेकिंग कमेटी, सारी लीडरशिप पोजीशंस पे, वो हो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो या लॉ हो, सिक्योरिटी हो, आर्मी हो। जैसे कि अभी हमने देखा, अब मुझे लगता है अब लड़कियां एनडीए भी जा पाएंगी, और रिसर्च हो,
साइंस की या एडमिनिस्ट्रेशन हो, आईएएस आईपीएस, जब तक नहीं बनेंगी हम कैसे हम आगे बढ़ेंगे जब हम लीडरशिप पोजीशंस में नहीं रहेंगे, मेडिसिन में, डॉक्टरी में, या स्मॉल स्केल बिजनेस से शुरुआत, जो बहुत सारे आजकल घर से ही रिटेलर बन गए हैं डिफरेंट लेकिन क्या वेबसाइट्स खुशबू पे, मट्टू उसी पे आपको ये बेच लगता बेच है के। कि अभी भी जो आइन ने हुकूक दिए हैं, इस्लामिक आइन हो या हमारे मुल्क का आइन हो, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आइन उन्हें मिला हुआ है लेकिन उन बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से उन्हें वो हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं, आप ये मानती हैं? और इसे कैसे दूर जी किया जाए? बिल्कुल ऐसा है, दूर ऐसे किया जाए कि हमारे घर में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ हैं जो टोकते हैं आगे बढ़ने से और कुछ हैं जो बढ़ावा देते हैं। जो बढ़ावा देते हैं उनका हाथ हमें पकड़ना है, हमें उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का और ऐसे लोगों के आगे पीछे रहना चाहिए जो हमें, हमारा हाथ पकड़े, हमें ऊपर ले जाए, ना कि जो नीचे धकेलें। ये बिल्कुल। सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल प्रॉब्लम है जो हमें घर में भी दिखती है, जो ऑफिस में भी दिखेगी, कहीं भी दिखेगी। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है जी। क्योंकि हम बहुत अच्छे कुल से बढ़ मिलाकर रहे ये हैं कह और हमें सकते हैं कि बढ़ते हर रहना है। मौका और हर लम्हा और हर वो मकाम ख़वातीन को, औरतों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हें बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। प्रगन्या वाकलू साहिबा जो कि सिंगर हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं, जैसा कि मैंने तारुफ कराया। प्रगन्या साहिबा, आपके पास मैं आऊँ और इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहती हूँ। चूँकि एक सिंगर हैं आप, बतौर सिंगर आप सोसाइटी में ख़वातीन के राइट्स को लेकर क्या सोचती हैं, और आपका शोभा ख़वातीन के लिए कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को वो इख्तियारात मिल पा रहे हैं जो मेल सिंगर्स को मिलते हैं? क्वेश्चन अच्छा है आपका। एक्चुअली जो विमेन सिंगर्स हैं अभी, आई थिंक पहले के टाइम इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग हमें, क्योंकि उनको लगता था कि सिर्फ अगर हम सिर्फ सिंगर्स नहीं, हम म्यूजिशियन है तो हम इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, तो मोस्टली इस इंडस्ट्री में विमेन को एक सिंगर के रूप से ही, मतलब दे मोस्टली कॉल अस, अगर कुछ शो में उनको फीमेल सिंगर चाहिए या ऐसे कुछ, सो वो जो रिस्पेक्ट मेल सिंगर्स को दिया जाता था वो फीमेल सिंगर्स में इतना था नहीं, पर अभी वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें और आई थिंक प्रूव करना पड़ता है अपने काम से ही और हमारे म्यूजिक से ही हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम भी बराबर है उनके। सो आई थिंक पहले, और एक और चीज़ है कि जो बॉलीवुड में जो सिंगर्स हैं उनका जो पे स्केल है वो मेल सिंगर्स के बराबर नहीं है अभी, तो वो भी इट्स नॉट द सेम। वो एक्टर्स के भी साथ होता है और म्यूजिशियंस के भी साथ होता है कि जो पैसा मेल सिंगर्स को मिलता है वो उससे कम ही मिल रहा है अभी फीमेल सिंगर्स को। सो मोस्टली वहाँ पे अभी भी है कुछ प्रॉब्लम्स, मगर ओवरऑल अभी पहले, अगर हम पहले के टाइम से देखें तो अभी काफ़ी बदलाव आ गया है, और अभी women ऊपर वाले, like there are a lot of women artists who are also at the यानी लोग top भरोसा करने of लगे हैं, music. धीरे धीरे वक्त में तब्दीली और लोगों के रवैये में तब्दीली आ रही है। चूंकि आप सिंगर हैं तो आपसे हम कुछ सुनेंगे भी। उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि कोई आपने कहा कुछ देर पहले कि आपको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है, ना सिर्फ आपको बल्कि ख़वातीन जो सिंगर होती हैं उन्हें पहले प्रूफ करना पड़ता है। इस भेदभाव को कैसे ख़त्म किया जाएगा? आपने किसी नगमे के ज़रिए आप नाज़रीन को बताएं, व्यूवर्स को बताएं कि हम भी हैं फौलादी, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब इस पल, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब इस पल। सो क्योंकि आई थिंक अभी मोमेंट आया है कि हम आज से ही शुरू करें, और जो बात बीत गई उसको, मतलब जो अतीत है उसे वी कैन, मतलब हमें सिर्फ अभी जो आने वाला कल है उसके लिए आज से ही स्टार्ट करना होगा सबको। और आई थिंक हमारे देश के जो महिलाएं हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत लगन से काम कर रहे हैं, एंड वो अभी उससे ही वो आगे सक्सेस पा रही है अपने अपने क्षेत्र में, स्पेशली इन म्यूजिक। सो आई थिंक अपने काम से ही लोगों को पता चल रहा है कि लाइक देख के कि
इसमें कोई आप काम की बात अंतर कर रही नहीं हैं है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी सुरीली आवाज में कुछ आप ऐसा गाएं ताकि आपके काम को पूरी दुनिया देखे। मैं एक कश्मीरी सॉन्ग गाऊंगी क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। जी सो कत्यू छुक नुंद बाने वलो महाशोक म्याने वलो महाशोक म्याने कत्यू छुक नुंद बाने गुलाबन मल करियो शराब के प्याल भरियो शराब के प्याल भरियो गुलाबन मल करियो पगाया कुल मरियो कत्यू छुक नुंद बाने। थैंक यू। क्या बात ये खबा खातून का एक सॉन्ग था जो एक बहुत फेमस कश्मीरी पोएटिस थी 16th सेंचुरी से। जी सो उन्होंने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया और अपने गानों से वो और पोइट्री से वो काफ़ी मशहूर हो गई बाद में अपने लाइफ में। जी, तो कई और बातें हम आपसे करेंगे और कई और नगमे सुनेंगे। ताहिरा हसन साहिबा का रुख कर लेते हैं। ताहिरा साहिबा, आज भी ख़वातीन को ये प्रूव करना पड़ता है किसी भी शोबे में कि वो कर लेंगी, उनसे सवाल किया जाता है, तो इस सवाल को ना किए जाने का वक्त कब आएगा? बिल्कुल, महिलाओं को आज भी औरतों को प्रूव करना पड़ता है। जी 1996 से विमेन रिजर्वेशन बिल पड़ा हुआ है। जी हमने सिर्फ रिजर्वेशन मांगा था, आधी जमीन है, लेकिन वो रिजर्वेशन बिल जो है वो बार बार होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमारा पॉलिटिकल विल है कि हम पास करना चाहते हैं, और पास नहीं होता है। जी तो आप देख रही हैं कि बिल कहाँ खटाई में पड़ा हुआ है। इसी तरह से औरतों के लिए कानून बनी है, उनके हक को। हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कोई सोसाइटी कितनी सभ्य है, कितनी सिविलाइज्ड है, इससे पता चलता है कि वहां औरत क्या पोजीशन है, वो डिसीजन मेकिंग है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी पढ़ी लिखी महिलाओं से हम लोग तो काम करते हैं। मेरा काम का 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो आज भी महिलाएं जो हैं अपने घर के कहाँ पैसा लगाना है, क्या खरीदना है, बच्चे का एडमिशन है, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आज भी 40% हमारी बहनें डिसीजन मेकिंग में नहीं है। जी बिल्कुल, इसे अलमिया ही कहा जा सकता है, क्योंकि समाज को बदलने की ज़रूरत है और इस तरह के सवाल ना करने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के सवाल आखिर कब तक किए जाएंगे, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अरूप साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कि चूँकि आप सियासत के मैदान से आती हैं, एक सियासी खातून ख़वातीन के हुकूक, हिस्सेदारी और बराबरी पर क्या राय रखती है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर भी फीमेल्स कहीं भी पीछे नहीं है। आप देख रही हैं आज भी फीमेल्स ये हैं कि हर जगह आगे हैं। तो इट इज़ नॉट कन्फाइंड कि सिर्फ फीमेल्स एक ही जगह कन्फाइंड रह सकती। तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली पॉलिटिकल, बट हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं के जो इतने हक हमें गवर्नमेंट ने भी दिए हैं, जैसे समान वेतन का अधिकार भी है महिलाओं को, घरेलू हिंसा में सुरक्षा का हक भी है महिलाओं को, मदरहुड के टाइम पे भी महिलाओं के बहुत राइट्स हैं और उनके बहुत हक हैं, और इसके अलावा मुफ्त कानूनी मदद का भी अधिकार है महिलाओं को। और इनफैक्ट 50% प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी है महिलाओं की, अगर हम इंडियन लॉ देखा जाए तो। जी इनफैक्ट ऑफिस के अंदर हैरेसमेंट केसेस कोई भी होते हैं तो इवन उसके अंदर महिला हैव द ऑल द राइट्स, द वुमेन हैव ऑल द राइट्स कि वो अपनी कंप्लेन आगे रख सकती हैं। तो काफी सारे ये नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में महिलाएं कन्फाइंड हैं। और मेरा ये मानना है कि महिलाओं को दे शुडंट बी अ लेडी, दे शुड बी अ लेजेंड। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। खुशबू मट्टू साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि लड़कियों को लड़की समझा जाता है, उन्हें इंसान क्यों नहीं समझा जाता? जैसे आप दूसरों को काम देते हो वैसे लड़की को समझकर क्यों नहीं दिया जाता? ये भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। और आपके मुताबिक ये बताइए कि अभी आईन ने जो इख्तियारात दिए हैं उसके अलावा कहाँ कहाँ गुंजाइशें हैं जिसे दूर किया जा सकता है और दूर करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सबने बहुत बहुत जेन्युइन बातें यहाँ पे कही और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें इंसान से पहले लड़की देखा जाता है। जहाँ मर्जी हो,
घर की बात करो, ऑफिस की बात करो, समाज की बात करो, पहले हम लड़की दिखेंगी, फिर हम इंसान दिखेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आस्ते आस्ते हमें औरतों को ही सोच बदलनी पड़ेगी, और औरतों को एक दूसरे को उठाना है। जी बहुत बार क्या होता है, घर के माहौल में या ऑफिस के स्ट्रक्चर में या सोसाइटी में ही औरत औरत को पुल डाउन करती है। जी अगर औरत ही औरत को पुल डाउन करेगी तो आदमी तो आप भूल ही जाओ, वो हमारी बात कैसे सुनेगा। बिल्कुल। प्रज्ञा ने बहुत अच्छी बात बोली कि डिस्पैरिटी बहुत है, इनइक्वालिटी बहुत है। तो इस बात पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि फेमिनिज्म को अग्रेशन ना देखा जाए, फेमिनिज्म को एक ऐसी लहर देखा जाए कि ये जरूरी है, क्योंकि हमें इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी के लिए शोर तो मचाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि बहुत साल से तो हम चुप ही बैठ के बहुत तमीज से चाह रहे थे कि हमारी बात सुनी जाए। घर हो या बाहर हो, हमारे डिसीजन पे क्वेश्चन किया जाता है, जबकि हमारी कैपेबिलिटी बराबर होगी, हमारी एजुकेशन बराबर होगी। हमारी एजुकेशन अगर बराबर है तो ऑफिसों में हमारी सैलरी क्यों कम होगी, या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन्हें मूवीज में बराबर की एक्ट्रेस पे होगी, स्केल उसको क्यों एक्टर नहीं? को इतना पैसा मिलता है, एक्ट्रेस को उतना नहीं मिलता, या बिल्कुल। किसी भी स्ट्रीम में जो डिस्पैरिटी जी। हमें दिखती है वो एंड होगी। और एंड की शुरुआत कहाँ से होगी, जैसे कि मैंने कहा, औरत ही औरत को बिल्कुल। पुल डाउन करती है, वो करना बंद करना होगा। यानी आदमी के खवातीन बारे को में भी सोचना खवातीन नहीं। की ही मदद करनी है, तभी काफिला आगे बढ़ेगा और वो आज़ादी, वो हुकूक, वो हिस्सेदारी, वो बराबरी मिलेगी। आरूफ बिल्कुल। साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बराबरी, हिस्सेदारी की आवाज़ें बारहा उठती हैं, लेकिन सियासी हिस्सेदारी की, पार्लियामेंट में हिस्सेदारी की बात करें तो हम ये जानते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो है ज़ेरे इल्तवा है, इस पर कोई पार्टी अभी बात नहीं कर रही है। सभी पार्टियां दम तो भरती हैं कि वो खवातीन के इख्तियारात और उनकी बराबरी को लेकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कदम इस हवाले से आगे नहीं दिखता है। क्यों? We can say that something would definitely work out. तो जी नहीं तो आपको लगता है कि बाकी- इतनी जल्दी से ये सियासी पार्टियां जो बातें करती हैं उसे अमल में ला सकती हैं? क्योंकि इतने सालों से ये ज़ेरे इल्तवा में है। पंचायत इलेक्शन में तो जी इख्तियारात जी। दिए गए हैं, लेकिन अभी जी। पार्लियामेंट में हिस्सेदारी नहीं दी गई है। जी, अभी हिस्सेदारी नहीं दी गई। इस लेकिन देरी के माने क्या निकाले जाएं? इस देरी के माने ये है कि द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, और अब आप देखें, हम लोग वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि अगर ये चीज हो जाए तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो प्रोसीडिंग्स की तरफ है, और आगे इंशाल्लाह से दिल बी कीप ऑन प्रोसेसिंग दिस थिंग। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। ताहिरा हसन साहिबा, अरूब अब्दुल अजीज साहिबा का ये कहना है कि 30% वुमेन रिजर्वेशन को लेकर जो खवातीन इंतज़ार में हैं, उन्हें इंतज़ार ही करना चाहिए। इस हवाले से सियासी पार्टियां इस पर वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि सियासी पार्टियां इस जानिब तवज्जो दे रही हैं जो देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पार्टी में कहिए, आप अपनी पार्टी में बात कीजिए कि कम से कम 33% आप लोगों को टिकट दे, हर पार्टी कम से कम इतना ही करे, औरतों को 33% टिकट दे दे। भाई देखिए, अपनी पार्टी में भी औरतों को बात करनी पड़ेगी। ये महिला रिजर्वेशन का जो बिल है वो 25 साल से पड़ा हुआ, बार बार होता है, कभी राज्यसभा से पास होता है, सभा से पास, बिल्कुल। कभी वादा हुआ कि भाई हम सब महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन हो नहीं रहा। ये बात नहीं, हमारी एक बहन ने कहा औरतें पुल डाउन करती हैं, ये सिर्फ औरतों के पुल डाउन की बात नहीं है, ये बात पेट्रियार्की की। पेट्रियार्की इन अवर सोसाइटी, यहाँ पेट्रियार्की तय करती है, गाइडलाइन जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी तय की जाती है कि औरत क्या काम करेगी। 10 से 5 काम करने वाली औरत बेहतर समझी जाती है, अच्छी औरत दिखाई जाती है। जी, कवानीन वक्तन फवक्तन बनते हैं और बहुत सालों से बनते आ रहे हैं, लेकिन ठंडे बस्ते में दिखाई देते हैं। कहीं ये इल्तवा में पड़ जाते हैं कि कभी लोकसभा और राज्यसभा की दहलीज ये नहीं पार कर पाते। एक और खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुकी हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। औरतों का हक कोई शक में, स्नीति मिश्रा जो कि सिंगर हैं, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो स्नीति मिश्रा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस मुहिम के साथ जुड़कर कैसा महसूस कर रही हैं, और क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में
इस मुद्दे पर जो बात की जानी चाहिए वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उस तरह की बात नहीं हो पाती है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। इतनी अहम मुद्दे पे आप मुझे अपना राय रखने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बात अगर करें आपकी, तो हम अभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि बिल्कुल हम हर जगह इस बारे में चर्चा तो होती रहती है बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे पहले चर्चाएं हो रही है, लेकिन उस पर अमल भी मुझे लगता है कि कहीं हद तक हो भी रही है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एम्पावरिंग वुमेन है वो है क्या बेसिकली। हम हर जगह ये बात करते रहे कि यहाँ पर इतना कोटा है और उधर वुमेन की अपलिफ्टिंग के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि ये डिस्कशन ही इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। और आज भी जब 21st सेंचुरी में भी जब घर में बेटी पैदा होती है तब भी थोड़ी बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि नहीं अगर बेटा होता तो अच्छा रहता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम फेमिनिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बल्कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि हम वुमेन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आगे रखें, उनका जो स्टेटस है उसको रेज करें थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस, लिटरेसी एंड ट्रेनिंग। तो आजकल अगर देखा जाए इस सदी में महिलाएं हर एक सेक्टर में अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी जो अवेयरनेस जो जागृत हो गया है लोगों के अंदर, तो ये सबसे पहले बहुत अंदरूनी बिल्कुल इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि आप हर सेक्टर में, हर मकाम पर, हर जगह आप लड़कियों को पाएंगे, ख़वातीन को पाएंगे। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अब हर जगह आपको ख़वातीन काम करते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन हिस्सेदारी और बराबरी और गुंजाइशों की बात होती है। स्निति मिश्रा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी सुरीली आवाज़ में, मनमोहक आवाज़ में ख़वातीन के जज्बे से सरशार कुछ ऐसा सुनाएं जिससे सभी को ये लगे कि ख़वातीन हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, चाहे वो अपनी आवाज़ के ज़रिए हो, चाहे अपनी एक्टिंग के ज़रिए हो, चाहे किसी और उनकी कोशिशों के ज़रिए हो। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही गाना मेरे जहन में आ रहा है, वो है हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने ये पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां क्या ज़मीं और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। ये बात मैं खास तौर पे आज मुझे तो ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि आप गाते जाइए और हम सब सुनते जाएं। जी शुक्रिया जी। तो कुछ और हो जाए, चंद आशार जी, और बताइए और क्या कह सकते हैं? और कुछ भी आपकी मर्जी के मुताबिक। आज ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आपको जो लगे कि यहाँ आपको कहना है अपने आवाज़ के ज़रिए, आप कह दीजिए। जी, सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ बोलना चाहूँगी इस बारे में, क्योंकि बड़ी फ़क्र महसूस होती है जब हम इस बारे में जिक्र करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अभी देखिए कि हर एक इंडस्ट्री, जैसे मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे वुमेन डायरेक्टर्स हैं, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारे वुमेन कंपोजर्स भी इमर्ज कर रहे हैं स्लोली। हर एक सेक्टर में अगर देखेंगे तो उनका जो आना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल इस बात से मैं अग्री करूँगी कि जैसे कि एक एविएशन इंडस्ट्री है जहाँ पर हम वुमेन को 80s सेंचुरी मतलब बहुत डेकेड्स तक फाइटर पायलट के लिए उनको रेस्ट्रिक्टेड था, वो जो कुछ लॉज थे कि वुमेन जो है वुमेन ऑफिसर वहाँ पर
एज अ जेट पायलट नहीं कर सकते, लेकिन 80s के बाद जब 25 कंट्रीज के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज ने ये बैन को जो उठाया, और 2015 में जो हमारी इंडिया में जो 3 ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स, जो लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जो फाइटर पायलट्स के पहली जनरेशन जो आई, तो ये बात अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो ये बहुत फक्र की बात है मेरे लिए कि जो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये बहुत फ़ख्र का मकाम है। और चूँकि परवाज़ की बात हो रही है और आसमान पर परवाज़ भरने की बात हो रही है, उस इख्तियारात की बात आपने छेड़ी है जो नहीं मिलती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने 3 फाइटर प्लेन ख़वातीन को भी चुना। ये लम्हे फ़िक्रिया रहा करता था, लेकिन अब इस जानिब भी कदम हिंदुस्तान ने बढ़ाया है, तो ये काबिल सताइश काम है। और इसीलिए आज हमने हना मोहसिन खान साहिबा को मदऊ किया है, अपने पैनल का हिस्सा बनाया, जो कि कमर्शियल पायलट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 की इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। हना, आपको आवाज़ मेरी मिल पा रही होगी, तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन जानना चाहेंगे आपका कि ख़वातीन का हक़, कोई शक पर आपका रिएक्शन क्या है? और साथ ही हम ये जानते हैं कि आप परवाज़ भरती हैं आसमानों में, और जब ज़मीन पर आती हैं तो आप ख़वातीन के हुकूक, इख्तियारात और उनकी राइट्स और उनके एम्पावरमेंट में कुछ तब्दीली क्या देखती हैं या नहीं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा तो रिएक्शन हमेशा गर्व का ही, और आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ द वुमेन दैट आर डूइंग सो वेल। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हम लोग जो हैं अपनी कैपेबिलिटीज और काबिलियत को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो ये मुझे लगता है, एंड एज अ पायलट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग। वी हैव विमेन पायलट्स, वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन पायलट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में 12% विमेन पायलट्स हैं, जो सबसे ज्यादा हैं, अगर आपको पता हो, पूरे दुनिया में। क्या बात है। तो जी, और मैंने आपके कहीं पोस्ट में पढ़ा था कि आप शायद केबिन में थी और उस वक्त कोई आया, आपको देखा तो बोला लड़की है। वो क्या एक्सपीरियंस था, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली गया, और दिल्ली की फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी, और हम लोग गया से दिल्ली वापस आए। तो अक्सर होता है कि लोगों को दिल चाहता है कि वो कॉकपिट देखें, तो वो अलाउड तो है नहीं हमारे यहाँ। तो जो उन्होंने एयर होस्टेस से, एक लेडी थी, ओल्ड सी लेडी थी, हरियाणवी लेडी थी हैं, तो उन्होंने हमारी एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट किया कि मैं देखना चाहती हूँ। उनका वो पहला एक्सपीरियंस था एयरक्राफ्ट में, तो वो पूरी तरह से उसको अच्छा करना चाह रही थी या देखना चाह रही थी। तो उन्होंने झांका, तो उन्होंने, एयर होस्टेस ने कहा कि मैम आप अंदर तो नहीं जा सकती हैं, बाहर से देख सकती हैं। तो उन्होंने झांका। तो मैं राइट सीट पे बैठती हूँ, तो अगर बाहर से देखें आप, तो मैं राइट सीट पे बैठती हूँ, तो उनकी निगाह मेरे ऊपर सीधे आई, और उन्होंने अपनी हरियाणवी एक्सेंट में बोला कि ओए, यहाँ तो छोरी बैठी। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर हर, एंड मैंने देखा पीछे, और मेरे कैप्टन ने भी देखा। हम लोग को भी बहुत हंसी आने लगी कि उनको वो खुश भी थी और शॉक्ड भी थी। तो मुझे तो बहुत हंसी आई, तो वो मैंने शेयर किया था। और इसीलिए ये मौका है इन तमाम चीज़ों को, इस ताज्जुब को, हैरानी को नॉर्मल करने का, कि हम किसी और दुनिया की मखलूक नहीं, इसी ज़मीन की मखलूक है। फीमेल और लड़की, औरत, खातून होने से पहले एक इंसान है। तो न्यूज़ 18 ने इस बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी कहानी हम तक भेज सकते हैं, ताकि हम पूरी दुनिया के सामने उसे लेकर आ सकें। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारी मुहिम का साथ देना है और बताना है कि हम अकेले नहीं, सब साथ हैं। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाज़त पूरी टीम को। फिर होगी मुलाकात। आदाब।